रोशन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 बता रहे हैं, जिसमें हम बता चुके थे पहले वाला पार्ट 3 में बता चुके थे ट्रिपलेट रूल, जिसको हम पाइथागोरस तरीका कहते हैं, है ना। पाइथागोरस तरीका बिल्कुल शॉर्ट लॉन्ग सब तरीका हम बता चुके थे। आज हम बताएंगे बिल्कुल कौन से संबंधित जो भी, जैसे साइन 30 साइन 45 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, पूरा क्लियर वे में तुमको समझ में आएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल 2 सेकंड में निकाल दोगे। ठीक है, चलो पहले हम बात करते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, समझेगा। एक समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। ये एक हो, ये अगर एक है तो ये भी कितना आ जाएगा, एक। या इसको नहीं तो ए भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, या इसको भी ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू क्या होता है जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर कहने का मतलब √2। ठीक है, या इसी तरह से इसको भी ऐसे कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2√a²। निकल जाएगा तो a√2। बात सेम है, जैसे भी रखो, कुछ भी वैल्यू हम मान लिए। ठीक, तो इस तरह से तो जब एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो पता है बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। इसके बराबर, ये बराबर वाला भुजा के सामने वाला कोण ये, और ये बराबर वाला भुजा के सामने वाला कोण ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये थीटा, तो सॉरी, ये अगर थीटा ये होगा यानी कि ये 45 होगा, तो भी कितना होगा, 45। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से ये 90 डिग्री हो चुका है, बचा कितना, 90 डिग्री। तो ये 45 और ये भी 45 डिग्री। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छा। और अगर स्पीड मेरा वीडियो लग रहा होगा, अगर मेरा वीडियो स्पीड लग रहा होगा, तो वीडियो के कॉर्नर में 3 गो बिंदु रहता है, वहाँ से वीडियो का स्पीड को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, मेरा पिछला वीडियो अगर स्पीड लग रहा, अब हम और भी ज़्यादा स्लो बताएंगे। ठीक है, चलो। तो इसी प्रकार से अगर हम साइन निकालते हैं, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्व। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है ना। तो लंब क्या है, 1, और कर्ण कितना, √2। तुम कहो कि क्या है, हम ये नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे, ए वाला ले चलेंगे, क्या दिक्कत है, उसको भी मान सकते हो। तो उसी तरह से ए लंब हो गया, ए आधार हो गया a√2, ये से ए कट गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। क्लियर है? चलो ठीक। और cos 45, cos का वैल्यू आधार बटा कर्व। तो आधार कितना है इसके लिए, एक ही है। कर्ण कितना है, √2, यानी cos 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। धीरे धीरे समझो, बट जब बनाने लगोगे क्वेश्चन, फिर ये निकालने का रहेगा cos 45, तो बहुत आसानी में जल्दी निकाल सकते हो, बट अभी धीरे धीरे समझ लो ताकि तुम्हें आसानी में बन सके। tan 45, tan 45, अच्छा ये बताओ, tan 45, tan का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब इसके सामने वाला कितना हो गया, 1, आधार कितना हो गया, 1, वैल्यू कितना हो गया, 1। साइन कॉस tan, उसके बाद क्या होता है, कॉट। अच्छा, कॉट से तो याद नहीं है, तो क्या करना है, कॉट, साइन कॉस कॉट, सॉरी tan के बाद कॉट, कॉट नहीं याद है, तो क्या करें, tan का उल्टा, यानी इसका ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो इस प्रकार से आधार कितना था, 1/1, यानी कितना है वैल्यू, 1। ठीक है, नेक्स्ट कॉट की बात करते हैं, साइन कॉस tan कॉट सेक, सेक 45 का वैल्यू निकालते हैं। सेक किसका उल्टा था, कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार।
कर्ण कितना है, √2, आधार कितना है 1 बराबर √2। क्लियर है यहाँ तक। अब सेक के बाद एक और बच गया जो कि कॉसेक। कॉसेक 45, कॉसेक किसका होता है, उल्टा, साइन का उल्टा। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। कॉसेक उल्टा होता है साइन का। तो पलट दो, कर्ण बटा लंब, क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है √2, लंब कितना है 1, यानी वैल्यू कितना गया √2। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से एक बार समझ लो। हमको निकालना है मान साइन 45 का वैल्यू, तो क्या होगा, साइन का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, तो जानते हो, सब जानते हो। तो लंब का वैल्यू कितना है 1, कर्ण का वैल्यू कितना है √2, तो 1 बटा √2। या किसी वैल्यू मान लिए हो, अगर मान लिया जाए कि तुम इसको माना है a या इसको a माना है, तो a बटा कर्ण कितना है a√2, a से कैंसिल, बच गया कितना 1 बटा रोशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो कहाँ से बताए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक तक हो चुका था, ठीक है। आज हम बता रहे हैं कॉसेक के लिए। तो कॉसेक के लिए थोड़ा समझेगा, ठीक है। ये कितना डिग्री माने थे, 45 डिग्री, ठीक है। ये कितना 90, ये कितना 45 डिग्री, ठीक है। 45 45 और ये 90, जहाँ इसकी वैल्यू कितना 1 और ये भी कितना 1 और ये कितना √2। बस अगर साइन पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, किसी का भी पूछे तो याद रखना स्टूडेंट, मानना है 1 1 √2। क्या मानना है 1 1 √2, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे बात करते हैं कॉसेक। चलो एक बार सेक से ही चलते हैं। सेक थीटा, सेक 45 का वैल्यू, तो सेक उल्टा किसका होता है, तो पता होना चाहिए, कॉस का उल्टा होता है ना। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। आफ्टर दैट तो कर्ण कितना था, कर्ण का वैल्यू √2, आधार का वैल्यू 1 यानी √2, यही तुम्हारा क्लियर है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट, कॉसेक का वैल्यू, बहुत मजा आएगा, सिर्फ आराम मेरा वीडियो को पूरा देखो, सभी को समझ में आएगा 100%। कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब। क्या बोले, कर्ण बटा लंब। इमेजिन करो, सभी समझ में आ जाएगा। खुद सोचो कि अच्छा ये इसका उल्टा, तो साइन लंब बटा कर्ण, इसका ये कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना था √2, और लंब करने का मतलब एक तो लंब बोले या आधार बोले एक लिखना ही है, यानी √2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट। चलो, यानी कि अगर 45 डिग्री का वैल्यू पूछे, इस फिगर को याद रखो दिमाग में, खाली फिगर को, क्या 1 1 √2, 1 1 √2, 1 1 और √2, ठीक है। या a मान लो, इधर a√2। अगर हम इसको x मानेंगे तो ये x, तो ये x, तो कितना था x√2, बात सेम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, पहले इसको क्लियर करो, और समझ में आता है तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं थीटा 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए क्या बताते हैं, समकोण त्रिभुज का, याद है 45 के लिए समकोण त्रिभुज, और उसमें कितना डिग्री, दो भुजा बराबर यानी 45 45, इसमें कितना 30 और 60 का निकालना है। तो समझेगा कैसे निकालना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीन्स सभी भुजा जिसका बराबर हो, क्या हो, सभी भुजा बराबर हो। ये त्रिभुज बना, इसका क्या, सभी भुजा आपस में बराबर है, बराबर, ठीक है। क्या है, आपस में बराबर। अच्छा, जब ये बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें अगर हम इसको मान लेते हैं सपोज x, तो ये भी कितना आ जाएगा x, ये भी कितना आ जाएगा x, तो 3x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, इसलिए x बराबर कितना है 180 बटा 3, यानी कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी ये जो वैल्यू होगा वो कितना 60 डिग्री होगा।
ये भी होगा कितना 60 डिग्री होगा, और ये भी जो वैल्यू होगा कितना होगा 60 डिग्री। समझ में आया हो स्टूडेंट? चलो, और जब सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण बराबर है तो भुजा भी तो आपस में बराबर होगा। तो अगर हम इसको कुछ ऐसा मान लो जिसको आसानी में आधा कर सकते हैं, तुमको भी अच्छा होगा। इसको हम 2 मान लेते हैं, कितना 2, ये भी कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ तक फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 इसको याद रखना। फिगर नंबर 2 क्या है? ए बी सी। हम क्या बोले थे कि ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसका कितना 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम यहाँ इस कोण का समद्विभाजक रेखा इस आधार पर, इस बेस पर डालते हैं तो क्या करता, आधार को 2 भागों में बांट देता। ये 2 था तो बच गया कितना 1 और 1, ठीक है सेंटीमीटर। और तो ये कोण कितना होगा, तो कोण अभी भी बताया है कि कोण तो 60 होगा, ये भी कितना होगा 60 होगा, है ना। तो ये कितना हो गया, पूरा 60 था, पूरा कितना था 60, ये पूरा का वैल्यू था 60, ठीक है। तो हमको आधा दाम बांटना है तो कितना कितना 30 30, क्लियर है स्टूडेंट। पूरा था 60, इसको 2 भागों में बांट दिए, कितना कितना 30 30, ठीक है। चलो, तो हमको निकाल, इसका नाम दे दो एडी। एडी बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसके लिए थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा लंब, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना था 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बोले तो √3, यानी इसका वैल्यू कितना गया √3। समझ में आया होगा यहाँ तक, क्लियर स्टूडेंट। चलो, तो ये दोनों फिगर को एक बार उतार लो, उसके बाद हम आगे बताते हैं, और भी ज़्यादा समझ में आएगा। और ठीक है स्टूडेंट, चलो क्लियर। हाँ, नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये फिगर जो बना था शायद ऐसा ही था, इसको 2 भाग में जो बांटे थे उसको एक भाग को हटा दो, इस भाग को हटा दो तो बचेगा ये वाला पूरा भाग। तो इसमें कितना था, ये 60 डिग्री, ये कितना था 30 डिग्री, और यहाँ कितना 90 डिग्री, और नाम दे देते ए बी सी। इसमें ये भुजा कितना था √3, ये कितना था 1, और ये कितना था 2, कितना था 2, ठीक। तो हमको निकालना है किस चीज़ के बारे में, 30 डिग्री के बारे में कब बात करते हैं। तो sin 30, किसका sin 30, cos 30, tan 30, sec 30, cot 30, sec 30 और cosec 30 डिग्री, इतना ही का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। तो इसके लिए sin 30 के लिए लंब कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1, कितना होगा स्टूडेंट 1, ठीक है। और कर्ण कितना हो गया 2, यानी sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं cos 30, cos का वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार इसके लिए 1 और कर्ण कितना है 2, यानी cos का वैल्यू हो गया आधार बटा कर्ण यानी 1/2, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट tan का वैल्यू क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब 30 के सामने लंब वैल्यू कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया लंब बटा कर्ण है, ठीक है स्टूडेंट। तो cos 30, cos का वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण कितना हो गया 2,
उसी प्रकार से tan 30, tan का वैल्यू लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया 1, आधार लंब बटा आधार 1, आधार कितना हो गया √3। क्लियर है? यानी tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3, 1 बटा √3। अब कॉट का निकालना है, इसका कॉट, तो tan का ही उल्टा होता है। क्या होता है? tan का उल्टा। tan क्या होता है? लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। चलो, तो आधार इसके लिए थीटा के लिए जो आधार होगा वो कितना होगा √3, कितना होगा √3 बटा लंब कितना हो गया 1, तो √3/1 कितना हो गया वैल्यू √3, कितना हो गया √3। इसको हम अलग कलर से लिखते हैं तो बढ़िया रहेगा √3। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कर्ण, कॉस का। कॉस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। किसी भी चीज को याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल रहो, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है इसके लिए 2, और आधार कितना है √3, 2 बटा √3। सेक 30 का वैल्यू होता है √3, 2 बटा √3 कहीं भी देख लो, या तुम्हें भी याद भी होगा, नहीं भी याद होगा तो ये ध्यान रखना, कॉस 30 का सेक 30 का वैल्यू होता है 2 बटा √3। ठीक है, अब कॉसेक का निकालना है। कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ये क्या है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इसके लिए कर्ण कितना हो गया 2, और बटा लंब कितना हो जाएगा 1, तो 2 बटा 1 का वैल्यू कितना हो गया 2, आंसर। यानी कि कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। क्या सभी को क्लियर समझ में आया होगा? जो भी समझ में आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लिया करो। चलो देखो नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, बस वही फिगर, शायद फिगर ऐसा ही था। यहाँ पर का जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। क्या होगा? क्योंकि हम बता चुके थे कि समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री, जिसमें से ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये तो क्या 2 भागों में बांटे थे, तो कितना डिग्री 30 डिग्री। तो हम इसको नहीं लेना क्योंकि 30 का हम बात कर चुके हैं। अब किसका 60 का वैल्यू निकालना है, तो ये 60, तो इसके सामने वाला लंब कितना हो जाएगा √3, क्योंकि पता होगा इसके पहले हम बता चुके हैं कि ये जो भुजा है उसकी लंबाई कितना हो जाए √3, ABC, ये √3 तो कितना 2, ये कितना हो जाएगा 1। सिर्फ इस फिगर को याद रखो, इस फिगर को थोड़ा दिमाग में रखो, तुम्हारा पूरा साइन कॉस टेन सभी का 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू पता हो जाएगा, और तुरंत 2 सेकंड में बताओगे। बट इस फिगर को सिर्फ याद होगा। इस फिगर को कहा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट हो, फार्मूला नहीं याद होता, बट फिगर को दिमाग में आ जाता है कि वो अच्छा फिगर ऐसा था, यानी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिगर जब कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास क्लियर है तो सभी का सभी वैल्यू पता हो जाएगा तुम्हें। तो हम साइन की बात करते हैं, साइन 60, कॉस 60, tan 60। चलो, साइन का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, जो कि बहुत बार बता चुके हैं। तो थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब √3, कर्ण कितना हो गया 2, √3 बटा 2। साइन कॉस का वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना हो गया 2। ठीक है, कॉस tan का वैल्यू लंब बटा आधार, tan का वैल्यू लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया √3 बटा 1, यानी √3। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, tan हो गया। अब हम बात करते हैं कॉट का, कॉट 60। कॉट किसका होता है? tan का। बार बार हम इस चीज को इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें भी इस चीज को एनालिसिस हो सके, कर सको कि किसका उल्टा होता है, किसका क्या होता है, तो आसानी वे में तुम्हें भी पता हो जाएगा। तो कितना होता है? आधार बटा लंब, आधार कितना था 1, इसके लिए आधार कितना है 1, और लंब कितना है √3, यानी 1 बटा √3। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं कॉट।
कॉट के बाद क्या होता है? सेक। सेक 60। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस का वैल्यू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो क्या जाए? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण, कर्ण कितना हो गया? 2। कर्ण कितना है? 2। और आधार कितना है? 1, यानी 2 बटा 1 का वैल्यू कितना हो गया? 2। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक। कॉसेक 60। कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। लंब बटा कर्ण। तो क्या है? कर्ण बटा लंब। लिख दो, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण, कर्ण कितना है? 2। लंब कितना है? √3, यानी 2 बटा √3। यहां तक क्लियर है सभी को? 2 बटा √3। साइन का वैल्यू क्या होता है? कॉसेक का वैल्यू होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण हो गया 2, लंब हो गया √3। ठीक है। एक बार फिर से समझ लो। साइन 60 निकालना था, तो साइन 60, हाँ स्टूडेंट, तो कॉसेक थीटा की बात करते हैं। कॉसेक, कॉसेक 60 कर्ण बटा लंब, तो 2 बटा √3। हाँ, तो यहाँ से एक बार हम बोल रहे थे, इसको हम दोबारा समझाते हैं। तो कॉस 60, कॉस 60, कॉस का वैल्यू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया? 1, कर्ण कितना हो गया? 2, 1 बटा 2, आंसर। tan 60 आधार लंब बटा आधार, लंब कितना है? √3, आधार कितना हो गया? 1, यानी √3। ठीक है। cot 60 आधार बटा लंब, आधार कितना था? 1, लंब कितना हो गया? √3। ठीक है। sec 60 कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना था? 2, और बटा आधार कितना हो गया? 1, यानी 2 बटा 1, वैल्यू 2। cosec 60, cosec का वैल्यू क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण 2, और लंब कितना हो गया? √3, 2 बटा √3। ठीक है स्टूडेंट, इसको उतार दो। 60 और 30 और 45 का वैल्यू निकाल चुके थे, यानी करने का मतलब हुआ 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का वैल्यू हम बता चुके थे। बट अब हम बताने जा रहे हैं थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री और 0। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मजा आ जाएगा। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, आगे सब बिल्कुल मजा आ जाएगा। साइन 0 और 90, ठीक है। साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, साइन 0 0, साइन 91, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना, बस और कुछ नहीं। क्या बोले हम? साइन 0 0, साइन 91, और कुछ नहीं, बच्चा भी याद कर लेगा, सिर्फ कंसंट्रेट दिमाग करके थोड़ा समझो। साइन 0 0, साइन 91, साइन 0 0, साइन 91। क्लियर? चलो, साइन, अब कॉस निकालना है, इसको यहाँ ला दो, इसको यहाँ कर, क्या कोई हट है? यानी कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, बस। अच्छा, तो रही बात टैन कैसे कीजिएगा? तो टैन की बात होता है, टैन साइन बटा कॉस होता है कि नहीं, पहले ही बता दो। तो हाँ, हम थ्योरी में बता चुके हैं, साइन बटा कॉस। तो साइन 0 बटा 1 क्या होता है वैल्यू? 0 बटा वैल्यू 0 बटा 1 क्या होता है? 0, 0 बटा 1 0, और इसका बात करते हैं 1 बटा 0 हो जाएगा। तो 1 बटा 0, संख्या बटा जब 0 होता है तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित, इसको कहा था अपरिभाषित। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? चलो, कॉट, वही बात है। कॉट किसका उल्टा होता है? साइन का, ये टैन का। तो टैन क्या था? 0 बटा 1, इसको पलट देते हैं, यानी कॉस बटा साइन, है ना। तो कॉस कितना था? 1, और साइन कितना था? 0। तो 1 बटा 0 क्या था? अनडिफाइंड। ठीक है, और इसी प्रकार से इसको पलट दो, 0 बटा 1 कर दो, कितना हो गया वैल्यू? 0। अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो कह सकते हो कि ऐसा कॉस सेक कैसे होगा? तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। किसका होता है? कॉस का। यानी कहने का मतलब हुआ, इसको हम बटा 1 कर सकते हैं ना, हाँ,
तो 1 कर दिए तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉस, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो 1 कॉस कितना था 1 0 में, तो 1/1 वैल्यू कितना हो गया 1। यानी कहने का मतलब हुआ सेक 0 का वैल्यू होता है 1, सेक 0 का वैल्यू होता है 1। इसी प्रकार से इसमें बात करते हैं। तो 0/1, ये 0/1 है, सपोज मान लो 0/1 है, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 का वैल्यू कितना था अनडिफाइंड। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? चलो एक ये बच गया, एक ये बच गया, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक किसका होता है उल्टा? कॉसेक किसका होता है? साइन का, साइन का। तो साइन कितना था लंबा इसको बटा 1 कर दिए, आप पलट दो तो कितना था 1/0, 1/0। जैसे यहाँ लिख सकते हो कि होता है 1/sin बराबर होता है ना कॉसेक थीटा, तो 1/0 संख्या बटा जब 0 होता है तो वो कितना होता है वैल्यू उसका अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित है। और उसी प्रकार से 90 का निकालने का रह गया तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा, तो एक ऊपर चल जाएगा और ये भी एक नीचे आ जाएगा, तो 1/1 कितना होता है वैल्यू 1। यानी सभी को समझ में आ गया होगा कि साइन 0 0, साइन 90 1 और कॉस 1 और कॉस 0 1 और कॉस 90 0, ठीक है। उसी बाद tan 0 0, tan 90 1 और cot 0 अनडिफाइंड और cot 90 1 सॉरी 0 और sec 0 1 और sec 90 अनडिफाइंड। वैसे ये हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया होगा? हम क्या किए पहले बस इतना ही को बोले थे याद करने के लिए, साइन 0 0 साइन 90, साइन 0 0 साइन 90 1। चलो जब इतना याद हो गया तो अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको 0 ही रख देते हैं इसको, ठीक है। अब हम इस चीज़ को जो हम बताए हैं बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं साइन 0, इसको याद रखना सिर्फ साइन 0 0 साइन 90 1, साइन 0 0 साइन 90 1। 2 बार इसको रिवाइज कर लो, तुम भी मेरे साथ साथ बोलोगा 2 बार, क्लियर हो जाएगा। साइन 0 0 साइन 90 1, साइन 0 0 साइन 90 1। बस इतना ही याद रखो, तुम्हारा पूरा क्लियर होगा। साइन 0 और 90 क्या होता है सबका सब क्लियर होगा। बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर तुम खुद सोच के बता दोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर समझ में आया होगा मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि हम और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकें, ठीक है स्टूडेंट।